हर कोई कहता है कि प्रधान काम नहीं कराता है। कोई भी गांव है, जाएंगे उसके गांव में तो कुछ काम होता है, कुछ काम नहीं भी होता है। तो ऐसे मिल जाते हैं उनके जो काम होने भी नहीं देते हैं बढ़िया से। हमारे गांव में लगभग लाइट जब शुरुआती चुनाव जब खत्म हुआ और शुरुआती में ही यानी कि प्रधानी जब स्टार्ट हुई, जो भी प्रधान जीत गए, वो जब स्टार्ट उनका हुआ समय, तो पहला काम उनका यही था कि लाइट लगवाना। गांव बहुत दिनों से अंधेरा में था और कहा जाए तो उस हिसाब से आज भी अंधेरे में ही है। हमारे पीछे आपको एक इमेज दिख रहा होगा जिसमें आप देख सकते हैं कि पोल है, जो बिजली का पोल है, और एक नहीं दो पोल है। और मैंने ये जो आपको पोस्टर दिखा रहा हूँ, जो ये वाला जो पोस्टर है, चाहे जो वीडियो है, चाहे इमेज बोल सकते हैं आप इसको, तो देख सकते हैं गोवा पार, ठीक है, उत्तर प्रदेश, इंडिया। गूगल से डाउनलोड मतलब इसका फोटो किया गया है करेक्ट टाइम पर और करेक्ट जीपीएस के साथ, ताकि किसी को ये ना लगे कि मैं फेक वीडियो बना रहा हूँ या फिर किसी फेक इमेज का मैं प्रयोग कर रहा हूँ। ये बिल्कुल आप लोग सर्च कर सकते हैं और मैप को देख सकते हैं, ये वहां पर है, प्रॉपर है। और आपको दिख रहा होगा कि ऊपर से नीचे तक इस पर एक भी लाइट वाइट कुछ नहीं है। और ये पूरा चौक है, इधर से एक रास्ता जाता है, ये फिर इधर आ जाता है रास्ता, ये गली हो गया इधर पीछे में, और देख सकते हैं इधर से मतलब 3 तरह से रास्ता इधर है। तो यहाँ पर लाइट कभी नहीं लगी। मैं प्रधान को दोष नहीं दूंगा, क्योंकि लाइट गांव में आई थी। जो उनके अब आगे पीछे घूमने वाले लोग थे, वही लोग अपने हिसाब से गांव में लाइट लगवा रहे थे। समझ रहे हैं आप लोग? गांव में लाइट अपने हिसाब से लगवा रहे थे। जो उसमें मेन था वो अपने ले जाकर खेत में लगा लिया, अपने ले जाकर किसी द्वार पर लगवा लिया, अपने द्वार पर, खेत में, उधर, मतलब जहां उसको अच्छा लगा अपने हिसाब से लगवा लिया। अब जरा सोचिए, जहां पर सबसे ज्यादा लोग आते हैं और जाते हैं वहां पर लाइट की व्यवस्था नहीं है। केवल एक ये चौराहा नहीं है, तिराहा नहीं है, इसके पीछे जस्ट मात्र 20 कदम इसके पीछे भी लाइट नहीं है। वहां पर भी 3 मुहानी है, यानी कि ऐसे रास्ता है, ठीक है, इधर से एक आगे इधर चला गया और यहाँ से इधर आ गया, यानी कि यहाँ भी 3 मुहानी हो गया। इधर से कार इधर चला गया, इधर आ गया, यानी कि एक गली इधर आ गई और एक गली उधर चली गई, तो 3 मुहानी वहां भी हो गई। वहां पर भी लाइट नहीं है। अगर बाई दी वे रात में कोई भी जाएगा, पैदल ही जाए कोई साइकिल से आ रहा है, तो साइकिल में लाइट भी नहीं रहती है। और पैदल वाला भी आदमी, बहुत से लोगों के पास मोबाइल लगे तो जलाएगा, बहुत से लोग भी नहीं जलाते हैं। लेकिन एक्सीडेंट हो जाता है बहुत, वो तो दिन में ही हो जाता है यहाँ पर, लेकिन रात को भी होता है लाइट को लेकर। मैं इसलिए लाइट का मुद्दा उठा रहा हूँ ताकि लगभग 2.5 लाख का बताया जा रहा है, और देखा भी गया था कि 2.5 लाख का लाइट आया था पूरे ग्राम सभा में। प्रधान जी का उसमें कोई दोष नहीं है। 2.5 लाख की लाइट अगर वो दिए होंगे तो गांव में ही लगाया गया होगा, लेकिन कहाँ कहाँ लगाना है किसी को पता नहीं है, और लगना कहाँ चाहिए ये भी किसी को नहीं पता। प्रधान जी के द्वारा दिया गया था पूरे गांव में कि लाइट लगवा लो, लेकिन ये लाइट नहीं लगा है। देख सकते हैं, एक ये खमा हो गया, एक इधर भी खमा है, यहाँ पर लाइट नहीं है। 70 साल आजादी मिली हुई है, लेकिन अंधेरा अभी इस गांव में, इस चौराहे पर बनी है, अंधेरा यहाँ से नहीं जा रही है। इसके मैंने पीछे भी बताया, वहां भी अंधेरा इसी प्रकार से है, वहां पर अभी अंधेरा गायब नहीं हो रहा है, वहां पर प्रॉपर बना हुआ है। जस्ट इसके पीछे मैं आपको और इमेज दिखा देता हूँ, इसके आगे का दिखा दे रहा हूँ। अब ये देख सकते हैं, उसके जस्ट उसी के ठीक आगे का ये पोर्शन है। देख सकते हैं ये वाला रोड, ये पूरे गांव में चला जाता है। हमारा गांव ऐसा गांव है कि बिल्कुल ट्रेन की बोगी की तरह, एक सिरे से इधर से निकलेंगे, इधर से भी चले जाएंगे, सीधा सीधा एकदम, कहीं मुड़ना उड़ना नहीं है। लेकिन इस बीच में भी देख सकते हैं ये खंभा है, और खंभे पर लाइट नहीं दिख रहा होगा आपको। मैं अगर आप लोग कहेंगे तो मैं जूम कर दूंगा, शायद आप लोगों को दिख जाए, लेकिन दिखेगा नहीं, जहां तक उम्मीद है। कहीं भी लाइट नहीं है इस खंभे पर। जस्ट उसके दूसरा खंभा ही है, चौराहे से मात्र 50 मीटर की दूरी पर। बाकी कहाँ लगाना है, कैसे लगाना है, किसी को नहीं पता। लाइट तो प्रधान जी दे दिए थे, लेकिन जो उनके आगे पीछे घूमने वाले लोग थे, अब उनके लिए कह रहे हैं कि भाई विकास नहीं हो रहा है, वही लोग। तो मैं जरा पूछना चाहता हूँ कि भाई साहब, पहले तो आप पीछे पीछे खुद ही थे, और आप कह रहे हैं कि विकास नहीं हो रहा है, तो ये तो बहुत गड़बड़ बात है, क्योंकि आप खुद ही उनका लेकर विकास करा रहे थे, और अभी के टाइम में आप लोग खुद ही उनका विरोध भी कर रहे हैं। तो हमें समझ में नहीं आ रहा है कि आप लोग विकास की और विकास के लिए विरोध कर रहे हैं या कुछ और काम है आप लोगों का, क्योंकि आप लोगों की वजह से पूरा गांव में अंधेरा, रोड, नाला सब कुछ खराब चल रहा है। ये मैं इसलिए कमेंटमेंट कर रहा हूं ताकि कुछ लोग समझ जाएं कि गांव की राजनीति में कुछ लोगों के चलते पूरा गांव का विकास रुका पड़ा हुआ है। अभी के टाइम पर ये रोड देख सकते हैं, बहुत पुराना रोड है, कम से कम 15 साल हो गया होगा इस रोड को बने हुए, और बीच में देख सकते हैं पटरी है। इस पटरी में कुछ दिन पहले यही प्रधान जी इसको साफ कराए बढ़िया से, प्रॉपर तरीका से इसको फिर लगवाया गया, लेकिन अभी फिर डैमेज हो चुका है। इस रोड के लेकर जब बात मैंने किया तो उन्होंने कहा कि हम लोग इसको बनवाने वाले हैं या फिर बनवाएंगे जल्द ही, और ये जो नाला आपको दिख रहा है फिर से आपको इसको प्रॉपर तरीके से एकदम बढ़िया से बनाया जाएगा। लेकिन आगे का निकास नहीं है, आगे जाकर इस गाँव में निकास नहीं है पानी निकलने का। यहाँ से देख सकते हैं, जहां पर ये दिख रहा है ये वाला घर, जहां पर ये लोग खड़े हैं, यहाँ से इधर पानी इधर आता है और वहां से उधर का पानी उधर जाता है, यानी कि इधर ये दक्षिण साइड हो गया, ये हो गया आपका उत्तर साइड। तो ये इस तरह से पानी आता है और जाता है, लेकिन इधर वाला जो पानी है जो गांव के उस तरफ का है, वो पानी नहीं निकासी है उसका पानी कहाँ जाएगा किसी को नहीं पता। अब कुछ दूर जाकर पूरा जाम लग गया है, नाला भर गया है, और
नाला का मेरे पास अभी इमेज नहीं है क्योंकि मैं उधर भी नहीं जा पाया हूँ। मैं फिर उस पर वीडियो बनाऊंगा और उस पर बढ़िया से बात करेंगे। लेकिन आज का मेरा यही था कि भाई लाइट का व्यवस्था देख सकते हैं, दो या तीन खंभे हमने दिखाया, एक भी खंभे पर लाइट नहीं है। वो किसके कारण है? जो यहाँ के लोग हैं, इस गाँव के लोग हैं, जो हमारे गाँव के लोग हैं, राजनीति तो कर रहे थे लेकिन उनको ये नहीं पता था कि राजनीति करते करते हमारे ही गाँव का नुकसान हो रहा है। अपन ये गाँव में ही कुछ लोगों से विरोध करके कि हम यहाँ नहीं लगाएंगे, कह रहे थे कि चौक पर जरूरत नहीं है यहाँ पर लाइट लगवाने का, हमारे तरफ लगेगा। वो अपने दरवाजे पर लगवाए, अपने खेत में लगवा लिए। कुछ लोग थे उसमें, मैं उनका नाम नहीं ले सकता, बहुत से लोग जब ये वीडियो देखेंगे तो उनको पता है कि कौन लगवाया और कैसे कैसे लगवाया। गाँव में जब आप घुसेंगे, जब अंदर आएंगे गाँव में मेन रोड से यानी कि नहर से, तो नहर से जब भी उतरेंगे लगभग हमारे घर से और नहर का दूरी 200 मीटर लगभग हो जाएगा पूरा। और 200 मीटर में लगभग 1 या 2 लाइट केवल लगा था, वो भी अभी के टाइम में हमको लग रहा है कि खराब हो चुका है। और लगभग 5 से 6 खंभे होंगे इस बीच में, लेकिन 1 या 2 खंभे पर केवल लाइट लगा था, अन्यथा कहीं लाइट नहीं लगा था। और आज भी अंधेरा है। वहां से अगर रोड पर मेन रोड पर उतरेंगे तो हमारे गाँव तक, अब गाँव में जब अंदर आएंगे तो यहाँ तक मतलब लाइट आपको नहीं मिलेगा। अगर जलेगा भी कोई लाइट तो भुक झुक करता रहता है, या पता ना क्वालिटी में खराबी है या फिर कुछ उसमें गड़बड़ी आ गया है, टेक्निकल फॉल्ट। लेकिन दिक्कत गांव के लोग ही कर रहे हैं, विकास में बाधा वो डाल रहे हैं और इल्जाम लगाया जाता है हर प्रधान पर। कुछ लोग होते हैं जो अपनी पेट भरने के लिए, वो काम तो आता है आपके गांव तक लेकिन उसको करने नहीं दिया जाता है। चलो भैया मिल बांट कर हम लोग खा लेते हैं, कुछ तुम खा लो कुछ तुम खा लो, उसके बाद से गांव का विकास हो गया। तो सोच बदलिए और इरादा रखिए कि हम लोग गांव का विकास कर रहे हैं, तो गांव में विकास में खाया नहीं जाता है। गांव का जो भी विकास करना है, अगर आप खा जाएंगे तो फिर प्रधान वही अपने हिसाब से कराएंगे। मैं हर प्रधान की बात कर रहा हूँ, केवल एक प्रधान की नहीं। ये तो मेरे गांव का लाइट का समस्या था, मैंने इसको दिखाया। और भी समस्या है, उस पर हम लोग आगे बात करेंगे और भी वीडियो बनाएंगे। लेकिन ये चीजें समझनी पड़ेगी। जब गांव को, अपने गांव को विकास कराना है तो कुछ तो कंप्रोमाइज करना पड़ेगा। मुर्गा भात और जो पार्टी साटी चलती है उसको बंद करना पड़ेगा। गांव का तभी विकास हो सकता है। बिना भात खाए भी विकास आपका गांव का तभी होगा जब आप भात नहीं खाएंगे, मुर्गा नहीं खाएंगे, ना किसी को खिलवाएंगे। तो आशा करते हैं कि हमारा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा और हमारी बात से अगर आप लोग सहमत हैं तो शेयर जरूर करिएगा। और क्या इस प्रकार के चौक पर या तीन पर लाइट लगना चाहिए? यदि हाँ तो कमेंट जरूर करिएगा। और आपके गांव का भी समस्या हो तो हमें टैग भी कर लीजिएगा, ताकि हम आपके गांव का समस्या दिखा सकें और अपने गांव का इमेज भी भेज सकते हैं हमको, या वीडियो भी भेज सकते हैं। तो हम मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में इसी प्रकार के। और तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।